Hello student, hope you will be fine. And today we are going to start chapter number 5. Only note chapter number 5, chapter number 6, 7, 8, 9. You will read. This is the portion of calculus. Okay, this is very important unit for your future also and for the board exam. Before it come in 44 marks, now it comes in 35 marks. Okay. तो स्टूडेंट आपके चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 6, 7, 8, 9 ये 5 चैप्टर्स हैं आपके कैलकुलस में। तो पहला इसका जो चैप्टर है चैप्टर नंबर 5 है, ठीक है, वो क्या नाम है चैप्टर का? कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। ओके स्टूडेंट, तो कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ने से पहले हम जाएंगे क्लास 11th में। हमने चैप्टर नंबर 13 पढ़ा था लिमिट एंड डेरिवेटिव। ओके, तो उसमें लिमिट समझानी है पहले। तो लिमिट जैसे आपने करा था 11th क्लास में कि लिमिट x tends to a, ये था आपका लिमिट x tends to a fx इक्वल्स टू, ठीक है, यानी कोई भी फंक्शन है आपके पास fx और वो कहाँ अप्रोच कर रहा है? a को अप्रोच कर रहा है वहां पे, ठीक है, x जो है वो a को अप्रोच कर रहा है। कोई भी वैल्यू, कोई भी रियल नंबर है आपके पास, ठीक है, तो उसके नियर अबाउट जाता है, एग्जैक्ट उस वैल्यू पे नहीं जाता, उसके नियर अबाउट जाता है, ठीक है। तो उस केस में हमने आपको ये लिमिट एक्सप्लेन करी थी वहां पे, आपने फिर उसमें फर्स्ट प्रिंसिपल वगैरह ये सब पढ़ा था, ठीक है। तो उसमें लिमिट से पहले अब ये लिमिट मैंने एक्सप्लेन की है, तो लिमिट में हम बताते हैं इसकी कुछ इंपॉर्टेंट लिमिट है। इस लिमिट में भी आपने एक केस पढ़ा था एग्जिस्ट करने का केस, तो लिमिट कब एग्जिस्ट करेगी, तो उसके केस हमने पढ़े थे यहाँ पे कि एक तो पढ़ी हमने लेफ्ट हैंड लिमिट LHL, लेफ्ट हैंड लिमिट। इसका मतलब क्या था? लिमिट x टेंड्स टू a नेगेटिव fx, ये पढ़ा था हमने लेफ्ट हैंड लिमिट में। उसके बाद हमने पढ़ा था RHL, राइट हैंड लिमिट, ये था आपका लिमिट x टेंड्स टू a पॉजिटिव fx। ओके स्टूडेंट, अब ये एग्जिस्ट कब करती थी लिमिट? लिमिट एग्जिस्ट कर रही थी आपकी वहां पे जब ये आपका LHL इक्वल्स टू RHL इक्वल्स टू, ये बन गया था आपका लिमिट x टेंड्स टू a fx, या इसको हम लिख देते हैं fa के इक्वल, इस तरीके से। तो लिमिट तब आपकी एग्जिस्ट करती थी, ठीक है। तो वहां पे आपका लिमिट x टेंड्स टू a fx है, तो इसको एक किसके इक्वल लिख सकते हैं हम? fa के इक्वल, यहाँ पे इस तरीके से। तो कंडीशन आपके है लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। इसका मतलब समझ रहे हैं आप? x टेंड्स टू a नेगेटिव, a नेगेटिव का मतलब कोई नंबर लाइन है आपके पास, ऐसे सपोज करो ये पॉइंट a है, तो इसके लेफ्ट में हम चेक कर रहे हैं तो ये हो गया a नेगेटिव, इसके राइट में हम चेक कर रहे हैं तो ये बन गया आपका a पॉजिटिव, ठीक है। जैसे मेरे घर की पोजीशन ये है, तो अगर मुझे अपने नाइबर्स चेक करने होंगे, इनको हम नाइबर्स के नाम से ही जानते हैं कि अगर हम नाइबर्स चेक करेंगे तो लेफ्ट में देखेंगे और राइट में देखेंगे उसके, ठीक है। तो इसी तरीके से आप ये लिमिट में निकालते थे, ठीक है। तो ये तो लिमिट का फंडा था आपका। उसके बाद आपकी कुछ इंपॉर्टेंट लिमिट्स थी कि जो आपको याद रखनी है कि लिमिट x टेंड्स टू a sin x अपॉन x, इसकी वैल्यू क्या होती थी? 1। ये हमने क्लास 11 में पढ़ी है, ठीक है। उसके सॉरी x टेंड्स टू 0, तो उसके बाद हमने पढ़ा है कि लिमिट x टेंड्स टू 0, पहला केस पढ़ा था लिमिट में, दूसरा केस पढ़ा हमने लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x अपॉन x इक्वल्स टू 1, ठीक है। उसके बाद हमने नेक्स्ट लिमिट पढ़ी थी लिमिट x टेंड्स टू 0 लिमिट x टेंड्स टू 0 अब क्या e पावर x -1 ओवर x इक्वल्स टू, इसकी वैल्यू क्या बनती थी? 1, ठीक है स्टूडेंट। उसके बाद आपके पास एक नेक्स्ट केस और आता है लिमिट का कि लिमिट x टेंड्स टू 0 a पावर x -1 अपॉन x, उसको लोग एक इक्वल लिख देते हैं हम। लिमिट 4 आपके पास लिमिट x टेंड्स टू 0 a पावर x -1 अपॉन a, इसका वैल्यू होती है log a के इक्वल, ठीक है। तो ये लिमिट थी आपके पास। एक लिमिट का केस बन रहा था आपका इसमें स्टूडेंट कि लिमिट x टेंड्स टू 0 log 1 प्लस x, ये आपका 5 वाला केस था। लिमिट x टेंड्स टू 0 log 1 प्लस x अपॉन x
इक्वल्स टू 1। इसका रिजल्ट भी क्या था आपका 1। उसके बाद ऐसी लिमिट आपके पास है कि जो आपने बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन भी था इसमें क्लास 11 में हमने ड्राइव किया था कि लिमिट x टेंड्स टू a, लिमिट x टेंड्स टू a x की पावर n माइनस a पावर n ओवर x माइनस a इक्वल्स टू nx पावर n माइनस 1। इस तरीके से लिखते थे हम उसे, ठीक है, x की पावर n माइनस a पावर n अपॉन x माइनस a इक्वल्स टू n x पावर n माइनस 1। तो स्टूडेंट ये तो था हमारा क्लास 11 से रिलेटेड, ठीक है। ये लिमिट्स आपने ध्यान रखनी है और जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उस बीच बीच में ये रिजल्ट बहुत यूज होता है आपका, ये हो गया और ये रिजल्ट हो गया, बहुत ज्यादा यूज होते हैं, ठीक है। और ये वाला केस भी, तो इसका आप ध्यान रखेंगे। अब आते हैं हम मेन टॉपिक आपका है कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी से मतलब क्या है, जैसे नाम से पता चल रहा है कंटिन्यूटी